Good morning, students. Now we start our today's class in a subject of political science. And as you know, we learned the chapter freedom in our book of political theory. So today we start our last topic, which is freedom of expression. In this book, in this chapter, that is the last topic and very special topic because this topic is very conflictual in this time. Especially some people think this government is oppress those people who are use their rights of freedom of expressions, and this government completely violate the fundamental rights of people, the rights of freedom of expressions of people. So we are discuss on it. As a political science, we are being a neutral. We are not take support to any parties or any opposition parties. Being a student and being a teacher, we are trying to making a neutral on the whole process. So फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशंस, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। और इसके पहले हमें स्वतंत्रता का अर्थ तो हमने पता कर लिया, मीनिंग पता कर लिया कि जो भी आउटर कॉन्स्ट्रेंट हैं, आउटर कॉन्स्ट्रेंट न हो तो वहाँ पे फ्रीडम रहती है, यानी कि जो बाहरी प्रतिबंधों से मुक्त हो उसे स्वतंत्रता कहते हैं। ये बाहरी प्रतिबंध क्या हैं, और हमने नेगेटिव और पॉजिटिव लिबर्टी के बारे में भी बातें की। नेगेटिव लिबर्टी के भी अपने फ़ायदे हैं और पॉजिटिव लिबर्टी भी ज़रूरी है, इन सब के बारे में हमने चर्चा की। तो सबसे पहले अगर हम फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशंस को देखें तो ये सारी चीज़ें इससे जुड़ी हुई हैं। हम क्या सोचते हैं बीइंग अ ह्यूमन, क्योंकि हमको एज अ पॉलिटिकल साइंस टीच करने के प्रोसेस में ये बताया जाता है कि हम जो एक ह्यूमन बीइंग है वो एक थिंकिंग ऑब्जेक्ट है। हम सोचते हैं और सोच करके चीज़ों को एक्सप्रेस करते हैं और लगातार हम अपने डेवलपमेंट की ओर जाते हैं। हम जब सोसाइटी का निर्माण करते हैं तो वो सोसाइटी एक प्रकार से इस प्रकार से हम निर्माण करते हैं कि समाज में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वो बेनिफिट पहुंचाए, उनके गोल तक, उनके एम तक पहुंचाने के लिए प्रयास करें। और ये सारी चीज़ें साथ साथ सोसाइटी की लिबर्टी को, सोसाइटी के लॉयल्टी को भी मेंटेन करने के लिए कुछ कॉन्स्टेंट लगाए गए हैं। ये पॉजिटिव लिबर्टी के तहत आते हैं। उसके बाद हमारी इंडिविजुअल पहचान भी है, जुड़ने की सब कुछ समाज से ही हम हैं। मेरी अपनी भी इच्छाएं हैं, मेरी अपनी भी आकांक्षाएं हैं। ये सारी चीज़ें नेगेटिव लिबर्टी से कनेक्टेड हैं। अब बात आती है दोनों के मिक्सअप की, दोनों के जुड़ाव की, कि हम जो सोचते हैं, जो चाहते हैं, वो एक लिमिटेड तरीके से समाज में रख सकते हैं कि नहीं। यानी कि नेगेटिव लिबर्टी को हम सोसाइटी में एक कांस्टेंट के तहत, नेगेटिव लिबर्टी हर चीज़ नहीं हम समाज में रख सकते हैं कि नहीं। यानी कि अगर किसी के बारे में हमारी समझ क्या है, हमारा सोच क्या है, कोई किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे हमारा मुद्दा क्या है, क्योंकि अगर सोसाइटी में हम हैं तो इंडिविजुअल मेरी पहचान है, मेरी अपनी वैल्यू है। इस स्टेट में, स्टेट यानी गवर्नमेंट, इस गवर्नमेंट से जो चीज़ें गवर्न हो रही हैं उस सारी चीज़ों में हम भी तो एक ज़रूरी एस्पेक्ट्स हैं, ज़रूरी ऑब्जेक्ट हैं। तो हमारे एस्पिरेशंस, हमारी थिंकिंग, इन सारी चीज़ों को हम समाज में बता सकते हैं कि नहीं। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा कि बिल्कुल बता सकते हैं आप, इन सारी चीज़ों को आप अभिव्यक्त कर सकते हैं, लेकिन उसके भी लिमिटेशंस होने चाहिए, कॉन्स्टेंट होने चाहिए। क्योंकि ये मेरा मानना है, मेरा खुद का मानना है कि पूर्ण स्वतंत्रता उदंडता लाती है। टोटल लिबर्टी जो होती है वो आपको अनडिसिप्लिन बना देती है। तो डिसिप्लिन ही आपके डेवलपमेंट के लिए सबसे नेसेसरी चीज़ होती है। और जब लिबर्टी में कांस्टेंट चीज़ें, सही कांस्टेंट मिली रहेंगी, तब आप अपने आप को किसी न किसी लक्ष्य तक पहुंचा पाएंगे। ये भी एक सत्य है। अब देखिए कुछ एग्जाम्पल्स आपके बुक में भी दिए हुए हैं, उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे।
और कुछ आइदर एग्जाम्पल्स के बारे में भी चर्चा करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो बहुत सारी बाहर की चीज़ें इन द सेंस कि कंटेंट तो आपके सिलेबस से ही रहेगा, लेकिन ये चीज़ें बाहर भी आपको मिल जाएंगी। तो सबसे पहले दीपा मेहता की बात करते हैं। वाराणसी में विधवाओं को के ऊपर लेकर के कोई फिल्म का निर्माण कर रही थी। उस मूवी का नाम शायद नहीं दिया है किताब में, मैं आपको वो नाम बता देता हूँ। वाटर मूवी है, यूट्यूब पे ये मूवी है। अगर आपकी इच्छा हो तो आप देख भी सकते हैं इस मूवी को, और आपको देख करके एज अ पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट आपको ये समझना चाहिए कि ये चीज़ें कॉन्स्टेंटेड होनी चाहिए थी कि नहीं होनी चाहिए थी, इनका विरोध होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था। और मेरे ख्याल से ये मूवी देखने के बाद आपको और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा ये पूरा का पूरा ये पूरा चैप्टर, खास करके टॉपिक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। तो वाटर मूवी का शूटिंग काशी में होने वाला था, लेकिन लोगों को लगा कि ये हमारी छवि, बनारस की छवि को लेकर के खराब कर देगा। ये विधवाओं को लेकर के कुछ ऐसा इश्यूज था, सोशल इश्यूज था, विधवाओं के साथ गलत हरकतें होती थी, तो उन चीज़ों को लेकर के दिखाया जा रहा था। दीपा मेहता दिखा रही थी। और दीपा मेहता इंटरनेशनल डायरेक्टर हैं, इंटरनेशनल हॉलीवुड में बहुत सारी मूवीज़ को डायरेक्ट की हैं, इंटरनेशनली इनकी चर्चा होती है फिल्मों की। तो वाराणसी में इसका विरोध हुआ और इनको यहाँ से काम समेट करके जाना पड़ा। हालांकि बाद में इस मूवी की शूटिंग श्रीलंका में हुई और ये मूवी लॉन्च भी हुई। और अब इसमें एक चीज़ है कि आपको स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति है, लेकिन हम ये जानते हैं कि 100% कहीं पे भी, किसी भी समाज में, किसी भी रिलीजन में, किसी भी कम्युनिटी में 100% चीज़ें सही नहीं होती। तो अगर किसी कम्युनिटी के बारे में आप कोई नेगेटिव एस्पेक्ट्स दिखा रहे हैं, जबकि वो एवरेज से भी कम है, परसेंटेज में देखा जाए तो 10% से 20% तक है, तो उसका प्रभाव जब वो समाज में जाएगा तो उसका प्रभाव एक बड़े लेवल पे फैलेगा। आपकी नेगेटिविटी जो दिखी है, तो पॉजिटिविटी तो उस कम्युनिटी की आपने कभी शो नहीं किया, न लोगों ने जानने की कोशिश की, लेकिन नेगेटिविटी दिखाने के बाद हो सकता है ऐसा कि आपके फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन राइट्स की वजह से उस पर्टिकुलर कम्युनिटी का पूरा कैरेक्टर खराब दिखे। ये भी सोचना चाहिए। दीपा मेहता के बारे में मैं ये बातें बोल रहा हूँ। रामायण को लेकर के ओब्रे मेनन की पुस्तक रामायण रिटोल्ड, उसको लेकर के विवाद हुआ। सलमान रश्दी का द सनेटिक वर्सेस, इसको लेकर के विवाद हुआ। बहुत बार ऐसे हमारे लेखकों को लेकर के, फिल्म मेकर्स को लेकर के कई विवाद हुए हैं। उसके बाद द लास्ट टेम्पटेशन ऑफ क्राइस्ट मूवी थी, जिसमें जीसस के बारे में कुछ चीज़ें लिखी गई थी, और मीर नाथुराम बोलते ये गांधी जी की हत्या के ऊपर लिखी गई थी। तो देखिए, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन तो आपको पूरी तरीके से ये राइट्स देता है कि आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। और यहाँ पे ये चीज़ें भी हैं कि आपके एक्सप्रेशन से ऐसा तो नहीं है कि किसी कम्युनिटी को लेकर के, किसी रिलीजन को लेकर के कुछ ऐसी चीज़ें आ जाएं जिससे विवाद बढ़ जाए, समाज में कोई राइट्स हो जाए, समाज में इंटॉलरेंस बढ़ जाए। तो इन चीज़ों को भी ध्यान देना होगा। आप कुछ भी कह देने को स्वतंत्र नहीं है। अगर लोकतंत्र आपको ये अधिकार देता है कि आप अपनी अभिव्यक्तियों को व्यक्त कर सकते हैं, आप अपने एक्सप्रेशंस को शो कर सकते हैं, इट डज नॉट मीन दैट यू होल थिंग, आप सब कुछ ऐसी सारी चीज़ें बोल देंगे जो एक समाज के तौर पे स्वीकृत न हो, पॉजिटिव लिबर्टी को हार्म न करे। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको समझनी होगी। अब देखिए, इसका नेगेटिव क्या पार्ट है कि इन्हीं चीज़ों को मोटिव बना करके, इन्हीं पॉइंट्स को मोटिव बना करके एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अनडेमोक्रेटिक बन जाती है। वो सोसाइटी को सामने रख करके कि नहीं, ये तो सोसाइटी में बलवा पैदा कर सकता है, ये सोसाइटी में चीज़ों को प्रॉब्लम में क्रिएट करवा सकता है, ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन से अगर आप कुछ लिख रहे हैं। तो कभी कभी होता क्या है कि इन चीज़ों को मुद्दा बना करके कोई सरकार जब गैर लोकतांत्रिक हो जाती है, डिक्टेटरियल, जब बहुत ज़्यादा बहुमत मिल जाता है तो डिक्टेटरियल नेचर की होने लगती है, तो वो क्या करती है कि लोगों के राइट्स को कुचलना शुरू कर देती है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को दबाना शुरू कर देती है। किस बिहाफ पे? इस बिहाफ पे कि इनका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन समाज के लिए खतरनाक है। तो एज अ डेमोक्रेटिक पीपल, एज अ डेमोक्रेटिक नेशन, अगर हमको अपने देश को बचाना है तो हमें ओवर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को भी नहीं देखना चाहिए जैसे रवीश कुमार करते हैं, और हमें ओवर पॉजिटिव भी नहीं होना है जैसे जी टीवी पे प्रोग्राम चलते हैं। दोनों
दोनों अपने तरफ गड़बड़ है। मैं नाम डायरेक्ट लिया, और नाम लेने का साहस होना चाहिए। जो गलत है वो गलत है और जो सही है वो सही है। दोनों अपनी अपनी जगह ओवर काम करते हैं। एक को लगता है क्योंकि पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल दोनों चीज़ें कंटेंट पूरी सटी एकदम चिपकी हुई हैं, तो हम दोनों के कंटेंट को जरूर लेकर के चलेंगे ताकि आपके अंदर एक समझ विकसित हो, अंडरस्टैंडिंग विकसित हो, ताकि आप चीज़ों को समझ सके, क्लैरिफाई कर सके। देश आपका है, देश हमारा है, कोई और ये नहीं बताएगा कि ये सही है या गलत है। ये समझ हमें खुद से पैदा करना चाहिए। मूवीज़ पे भी सेंसरशिप लागू होती हैं बहुत बार, और सेंसर करने का ये जरूरी भी होता है, लेकिन सारी चीज़ें वही घूम करके आती हैं कि आप अपनी स्वतंत्रता को खुद पहचानिए, उसका यूज़ करिए। अगर आप खुद नहीं पहचानेंगे, आप खुद उसका यूज़ नहीं करेंगे, अपनी स्वतंत्रता के लिमिटेशंस को नहीं समझेंगे, तो कोई तीसरा बॉडी यानी कि गवर्नमेंट या कोई और आके आपकी स्वतंत्रता को मिस